मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले तो देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर मानसून के पहुंचने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने बताया है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक मजबूत सिस्टम बन गया है, जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिणी भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी और यह सिस्टम मानसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यही कारण है मानसून इस बार समय से 3-4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। शरद पवार ने मंगलवार को पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मामलों में सभी दलों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। शरद पवार ने कहा, पीएम मोदी ने जनता से सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपील की है। इससे अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इन घोषणाओं से आम लोगों और कारोबारियों में बेचैनी बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी ने लगातार 2 दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। हालांकि इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि देश में तेल और गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है। भारत के पास 69 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। ऐसे में लोगों को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को राज्य में मंदिरों, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के पास की कुल 717 शराब की दुकानें बंद कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम विजय ने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD बनाया है। रिकी ने ही विजय के सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। सबसे बड़ा ऐलान तो यह हुआ है, तमिलनाडु में मंदिरों के पास, स्कूल, कॉलेज के पास जितने भी शराब के ठेके हैं वह बंद होंगे। अच्छा देखिए, सीएम बनते ही थलपति विजय किसी फिल्मी नायक की तरह फैसले ले रहे हैं। 48 घंटों में ही 700 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद कराने का आदेश दिया है। उनके मैनिफेस्टो में यह वादा भी शामिल था। भाई की भेंट योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पर 8 ग्राम सोना और एक सिल्क साड़ी दी जाएगी। इसके साथ ही तमिलनाडु में थाई मामन थंगा मोथिरम योजना के तहत हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी और एक बेबी वेलकम किट दी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम निर्देश जारी किया है। अदालत ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकार ने 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। यह फैसला राजस्थानी भाषा और मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इस दिशा में प्रभावी नीति बनानी चाहिए। बड़ी खबर यह है, प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में अब राजस्थानी भाषा को पढ़ाना जरूरी होगा। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के रद्द होने के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। गहलोत का दावा है, राजस्थान सरकार को पेपर लीक की जानकारी 2 सप्ताह पहले ही मिल गई थी, लेकिन इसे जानबूझकर छिपाया गया। उधर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नीट UG 2026 परीक्षा रद्द होने के फैसले को ईमानदार युवाओं की जीत बताया। अपने बेबाक अंदाज में मीणा ने कहा, अगर यह परीक्षा रद्द नहीं हो जाती तो देश के मेडिकल सिस्टम में कचरा भर जाता। उन्होंने साफ किया कि फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने वाले लोग आम जनता की जान के लिए बड़ा खतरा साबित होते, इसीलिए सरकार ने बड़ा लेकिन जरूरी फैसला लिया है। अच्छा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई डेट जारी कर दी है। अब 20 सितंबर को फिर से SI भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 859 पदों के लिए होगी। आपको बता दूं, पेपर लीक होने के कारण RPSC ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था।
आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में घरेलू गैस उपभोक्ता को इन दिनों तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL की ओर से एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें उनसे उनकी आय संबंधी जानकारी मांगी जा रही है। कंपनियों की तरफ से भेजे गए मैसेज में कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पूछा है कि क्या आपकी या आपके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आपको आपत्ति है तो हमारे पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर 7 दिन के अंदर इसकी शिकायत या जानकारी दर्ज करवाए। अगर निर्धारित समय पर जवाब नहीं आता तो आपकी LPG सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। मैसेज को लेकर राजस्थान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि फिलहाल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मैसेज भेजे गए हैं जिनकी आय 10 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है। दरअसल कंपनियां यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र उपभोक्ताओं को ही LPG सब्सिडी का लाभ मिले। साथ ही में ऐसे निष्क्रिय या मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शनों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खेड़तल तिजारा से बड़ी खबर। एक कलयुगी मां ने अपनी चंद घंटों पहले जन्मी मासूम बच्ची को पालपुर रोड स्थित एक 60 फीट गहरे कुएं में मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी मासूम बच्ची को एक खरोच तक नहीं आई। सुबह जब कुएं के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी तो लोग ठिठक गए। जब कुएं में झांका गया तो नीचे एक नवजात बच्ची सुरक्षित नजर आई। यह देख ग्रामीणों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर लाते ही बच्ची का शरीर देखा गया। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची का जन्म 24 घंटे पहले हुआ लग रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कुएं में फेंकने के बाद भी बच्ची को खरोच तक नहीं आई है। फिलहाल पुलिस बच्ची को फेंकने वाली कलयुगी मां की तलाश कर रही है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी का असर। मंगलवार को जयपुर सराफा बाजार में दिखा। चांदी 12,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1,100 रुपए बढ़कर 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,000 रुपए तेज होकर 1,45,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 18,400 रुपए। इसबगोल बिकी अधिकतम 13,500 रुपए। जोधपुर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 19,500 रुपए। इसबगोल बिकी न्यूनतम 10,000, अधिकतम इसबगोल का भाव रहा 13,700 रुपए। सरसों का भाव रहा अधिकतम 6200 रुपए और गंवार बिका अधिकतम 5300 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कल बीकानेर और कोटपुतली बहरोड जिले में मंगलवार दोपहर के बाद बारिश के साथ ओले गिरे। अलवर और भरतपुर में भी बारिश हुई। आंधी भी चली। भरतपुर के हलेना थाना इलाके में आंधी के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसके नीचे 4 मजदूर दब गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। बाड़मेर शहर के पुराने पावर हाउस में गर्मी की वजह से स्क्रैप में आग लग गई। यहाँ ट्रांसफार्मर, ऑयल के ड्रम भी थे जिसकी वजह से आग काफी ज्यादा भड़क गई। मंगलवार को मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिले। पश्चिमी राजस्थान में जहां भीषण गर्मी के साथ लोगों को हीटवेव यानी कि लू की मार झेलनी पड़ी, वहीं प्रदेश के कई भागों में बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में मौसम का हाल मिला जुला रहेगा। आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर यहाँ हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि दोपहर के बाद प्रदेश के कई भागों में आंधी बारिश का सिलसिला भी देखा जा सकता है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में गतिरोध बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा तेजी आ गई है। सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता की वजह से बाजार में फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका युद्ध में समझौते के आसार और कम होते जा रहे हैं। दोनों पक्ष एकमत हो नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से हालात एक बार फिर युद्ध जैसे बन रहे हैं। ईरान के प्रस्ताव को अमेरिका नहीं मान रहा है और अमेरिका का प्रस्ताव ईरान। उधर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है।
उधर ईरान भी दावा कर रहा है अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। उधर विशेषज्ञों ने एक बार फिर बड़ी गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया को बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। चिंताजनक बात यह भी है अब इस युद्ध का असर भारत में भी कहीं न कहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।